तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9th का। इसकी हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, तो जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स, हमें पूरा पता है जो भी हमारे रैशनल नंबर है उन्हें हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे लिखा जाता है q इज इक्वल टू पी ओवर क्यू वेयर एज q नॉट इक्वल टू जीरो। q क्या होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि हम जीरो को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे p ओवर q और q नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसका आंसर आएगा यस। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने बचपन में ना एक कहानी सुनी होगी। उसमें ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि आपके पास 3 पेन हैं, वो आपने 0 लोगों को देने हैं, तो कितने पेन आप कितने लोगों को दोगे। तो इसका उत्तर होगा कि हम 0 पेन ही 0 लोगों को दोगे। तो मतलब ऐसा है कि हम 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, 3 से कर लिया, 0 को 4 से कर लिया, 0 को 5 से कर लिया, तो इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर 0 ही होता है। तो मैं ऐसा इसमें क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि ये देखो, ये रफ कॉपी में चला गया। लेकिन इसका कारण ये है कि जैसे कि 0 है, हम इसको लिख रहे हैं 0/5। तो ये क्या हो रहा है, ये p ओवर क्यू में जा रहा है, q नॉट इक्वल टू जीरो, एंड p भी आपका क्या है, इंटीजर है, p भी इंटीजर है, एंड q क्या है, q भी इंटीजर है। तो ये रेशनल नंबर ये बन जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है कि p और q क्या होना चाहिए, p और q होना चाहिए आपका इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो फुलफिल कर रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 0/m यदि हम लिखते हैं तो ये जीरो ही होगा। तो ये भी क्या हो जाता है, p ओवर क्यू की फॉर्म में ही ये लिखा जाता है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। 6 लिखा है तो क्या करो, 6 को थोड़ा सा बोलो कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक कदम आगे लो, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस वही करना है। तो जैसे कि 3 एंड 4 को, अब मान लो कि मैंने आपको 7 टॉफियाँ दी, 7 आपको मैंने चॉकलेट्स दी, ये क्या हो गई, चॉकलेट हो गई। लेकिन मैंने क्या बोला ना कि इन 7 चॉकलेट को वापस कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि आप पहले खुश हो जाओगे और उसके बाद आपके दांत सड़ने से बच जाएंगे कि पहले मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस ले ले रहा हूँ। तो क्या हो गया, हमें क्या करना है, 3 एंड 4 को भी क्या करना है, हमने सेम टू सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। 7 से क्यों किया, 7 से इसीलिए किया क्योंकि हमें कितना पूछा था, हमें 6 पूछा गया है और 6 से नेक्स्ट किया जाता है 7। तो हमने 6 + 1 7 कर लिया। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और डिवाइड भी करते हैं तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। नहीं, 3 नहीं आएगा, ये आएगा 21/7, जो कि 3 ही होता है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं। तो 4 × 7/7 का क्या आएगा, इसका आएगा 28/7। तो ये हमारे पास दो आ गए। अब जो भी इन दोनों के बीच में नंबर होंगे नंबर लाइन में, जैसे मान लो ना ये नंबर लाइन है, ये देखो नंबर लाइन हो गई है। एक नंबर आपका यहाँ पे है 21/7 और दूसरा कहाँ पे है 28/7। तो ये बनता क्या है, 21/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, और दूसरा 28/7 को हम लिख सकते हैं 4। तो इनके बीच में जो भी हमारे 6 रैशनल नंबर होंगे वो इस तरीके से होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है, जिसका कि आंसर यदि हम देखें तो ये हमारा नंबर बने थे वो था 22/7 से लेके 27/7 तक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से है। इसमें क्या करना है, हमने 5 रैशनल नंबर निकालने हैं।
3/5 एंड 4/5 से। तो 5 है तो इस बार हम 5 को धक्का देंगे कि एक कदम बढ़ के 6 ले ले। 3/5 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 6 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा इसका, इसका आ जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास आ जाएगा 18/30 एंड जो 4/5 है उसके साथ हम सेम तकनीक अपनाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा 24/30। तो यही होगा ना। तो अब अगर हम इसमें भी एक नंबर लाइन खींच लेते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 18/30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24/30, जिसे कि क्या ही बोला जाता है, जिसे कि यही बोला जाता है। 18/30 को क्या बोला जाता है, 3/5 एंड 24/30 को क्या बोला जाता है, 4/5। तो इसके बीच के यदि हम देखते हैं 5 रेशनल नंबर तो क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये जब इस तरह से आ जाता है तो अब आगे क्या होगा, अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपस में कटने होंगे तो क्या आ जाएगा 19/30, सेकंड क्या आ जाएगा 2/3, थर्ड क्या जाएगा, यहाँ पे 21/30 को हम क्या लिख सकते हैं 7/10, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 11/15 एंड लास्ट वन 23/30। ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन करना है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऐसा हो सकता है क्या कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमने ले ली दो लाइन सिस्टम, एक तरफ हमारे पास क्या होगा नेचुरल नंबर और एक तरफ हमारे पास होगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर कहाँ से 0 1 2 3 4। अब इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो भी आपके नेचुरल नंबर है ना इन्फिनिटी तक जाएंगे ये, तो ये इसमें भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास एक्स्ट्रा से रह जा रहा है वो 0 है। तो हमें क्या पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यस। क्यों, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर ने कंटेन किए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर क्या होता है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो इसका यदि हमने रीजन देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं, बिकॉज होल नंबर कंटेन्स एवरी नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है इसका पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो सेम ऐसा ही करते हैं, दो लाइनें हमने ले ली। तो क्या पूछा है कि एवरी इंटीजर, इंटीजर को पहले हम कर लेते हैं। इंटीजर क्या बना, नेगेटिव से शुरू हुआ, -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3। और जो हमारा होल नंबर है वो क्या हुआ, वो तो हो गया ना 0 1 2 एंड 3। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि ये जो ये वाला पोर्शन है 0 1 2 3, ये वाला कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हमारे पास इंटीजर में कुछ ऐसा है, मिसिंग टर्म हमें देखने को मिलती है। वो किस तरीके से है, वो ऐसे है, ये जो नेगेटिव के नंबर हैं ये इंटीजर में तो है लेकिन होल नंबर में नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो भी इंटीजर है वो होल नंबर है, क्योंकि इंटीजर तो -3 भी है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा सीधा फॉल्स। अब इसका रीज़न यदि देना हो तो ऐसा होगा, बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंटेन्स नेगेटिव इंटीजर्स, एग्जाम्पल -3।
चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का, वो क्या है। वो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि ऐसा प्रूव करो आप कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर से यही करना होगा। अब क्या बोला है, एवरी रैशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, आपके नेगेटिव जो है वो सारे नंबर आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा। पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, 1/2 ये भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये सारे के सारे। लेकिन होल नंबर में क्या आएगा, होल नंबर में आएगा 0, 1, 2 इन्फिनिटी। तो अब यदि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो जो रैशनल नंबर है उनमें सिर्फ यहाँ पे 1, 2 एंड यहाँ पे ये 0, यहीं पे ही आपको देखने को मिलता है कि होल नंबर से मैचिंग हो रहा है ये। जबकि जो भी नेगेटिव इंटीजर है एंड 1/2 है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, -3, -2, -1 एंड 1/2। तो ये क्या हो जाता है, आपके चारों क्वेश्चन हमने कर दिए हैं लगभग 13 से 14 मिनटों में। तो ये 12 मिनट में ही वैसे हो गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम। तो चलिए, तो ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है पूरे 12 मिनट में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ।